आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं। इसके लिए हमें हार्मोन्स के एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ जानना होगा। हम जानते हैं कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब किसी एक साइट पर वो सिक्रीट होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं, जनरली किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में, और दूसरी किसी साइट पर जाकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। जिस साइट पर ये अपने इफेक्ट्स शो करते हैं उसे हम इसकी टारगेट साइट कहते हैं या इसका टारगेट टिश्यू कहते हैं। और यहाँ पर इसके बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इस हार्मोन का रिसेप्टर। ये स्पेसिफिक होता है, मतलब कि एक हार्मोन के लिए जो उसका रिसेप्टर है वो ही बाइंड करेगा, किसी और रिसेप्टर के साथ वो बाइंड नहीं कर सकता। और जब हार्मोन अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो हम कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बुलाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हार्मोन के एक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही आगे जाकर जो टारगेट टिश्यू है उसमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाता है। यानी जिन चेंजेस को ब्रिंग अबाउट करने के लिए हार्मोन की सिंथेसिस हुई है वो बायोकेमिकल चेंजेस क्रिएट करने के लिए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। अब जो रिसेप्टर होता है वो दो तरह से हो सकता है। जो टारगेट टिश्यू के सेल्स हैं उनके अगर बाहर ही ये प्रेजेंट है या उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही है तो हम कहते हैं कि रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड है। और अगर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हार्मोन का रिसेप्टर तो हम बोलते हैं कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है। तो अगर हम स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने हार्मोन्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स इसी तरह का एक ग्रुप है जिसमें हमारे जो ओवरियन हार्मोन्स हैं वो आ जाते हैं, यानी हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल एंड्रोजन होता है मेल बॉडी के अंदर, वो आ जाता है। और इसके अलावा हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कॉर्टिसोल होता है असल में हमारी एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल पार्ट होता है, मतलब बाहर का कॉर्टेक्स पार्ट, उसका ये एक हार्मोन है। और ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब कि वो हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी का यही होता है, हमारा कोर्टिसोल। और ये स्टेरॉयड हार्मोन्स की कैटेगरी में आ जाता है। और स्टेरॉयड हार्मोन से हमारा ये मतलब होता है कि जो रिसेप्टर होगा ऐसे हार्मोन का वो इंट्रासेल्युलर होगा, मतलब जो टारगेट टिश्यू है उसके सेल के अंदर एंटर करके जाएगा ऐसा हार्मोन। और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होने की वजह से अंदर ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। और सेल के अंदर जो भी उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस या मेटाबॉलिक चेंजेस लाने हैं उनको ये इफेक्ट देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया है स्टेरॉयड हार्मोन जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता हो। तो हमने देख लिया कि हमारा जो कोर्टिसोल है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाला। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को ही रेगुलेट करते हैं। तो ये बात इसके लिए सही हो गई। और इसके अलावा केमिकली ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो सेल के अंदर एंटर करके जीनोम को अफेक्ट करता है और फिर डिजायर्ड बायोकेमिकल चेंजेस ब्रिंग अबाउट करता है। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन भी है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्टिसोल। ऑप्शन बी इज द स्टेरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।